अगर बंद करके भी देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी बंद हो गया, अब सारे को बंद हो गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा को और एक रिले से इंटरलॉकिंग करेंगे और उसके बाद कैसे वर्क करता है और कैसे वायरिंग होती है वो सब इस वीडियो में पूरा बताएंगे। पावर प्लस कंट्रोलिंग और इंटरलॉकिंग, ठीक है, एक रिले से। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को आखिरी तक देखिए। स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स गेट वीडियो स्टार्ट। चाहिए क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, एक हम कंट्रोलिंग के लिए 2 पोल की एमसीबी लगा लेते हैं, एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक फॉरवर्ड पुश बटन और एक रिवर्स पुश बटन। अब आप कॉन्टेक्टर और ओ वाला ले लेते हैं, एक फॉरवर्ड वाला और एक रिवर्स वाला भी ले लेते हैं, सेम ही इसी का ही। और अब डेल्टा वाला और एक तुम्हारा स्टार्ट वाला। अब एक टाइमर भी हो गया और एक मोटर, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतने सामान चाहिए होता। तो सबसे पहले क्या हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो पावर वायरिंग के लिए हमें क्या करना, आर वाई बी, ठीक है। अब इसको हम जो फॉरवर्ड वाला जो मेन कॉन्टेक्टर ले आएंगे उसमें हम जोड़ देते हैं आर वाई बी करके, आर वाई बी, ठीक है। और इसके साथ हम ओ एल आर से भी मोटर को कनेक्शन दे देते हैं। तो मोटर के कनेक्शन के अंदर वाला जो टर्मिनल होगा U1 V1 और W1, ठीक है। तो उसमें हम जोड़ देते हैं। पहले हम कहते हैं U1 V1 और ये W1, ठीक है। एक टर्मिनल हो गया। अब दूसरे टर्मिनल के यहाँ पे U2 V2 और W2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके रिवर्स वाले को भी हम सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई इसी में इसी दे देंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ से इंटरचेंज करेंगे। इसमें क्या है, हम फेस इंटरचेंज कर देंगे, तभी तो जाकर जब हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा मोटर उल्टी दिशा में घूमनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जो वी वाला जो फेस है उसको आर में डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने आर में डाल दिया। और वाई वाला जो है वो सेम ही इसी कंडीशन में डालेगा। हम 2 फेस चेंज करेंगे, तीसरा को छुएंगे भी नहीं, ठीक है। और रेड को हम बी में डाल देते हैं, ठीक हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, सीधा हम डेल्टा को ले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम उठाएंगे, जैसे कि यहाँ से आर वाला और ये स्टार डेल्टा में हमने पहुँचा दिया, ठीक हो गया। अब उसी को वाई वाला भी सेम, उसी को वाई से जोड़ के फिर डेल्टा में पहुँचाते हैं और यहाँ से लेके हम डेल्टा में पहुँचा दिया, ठीक है। अब जो आर वाला आएगा उसको हम बी में जोड़ देते हैं और वहाँ से लेके इसमें आर वाले में, डेल्टा के आर वाले में डोल देंगे यहाँ से लेके, ठीक है। अब देखो हमारा जब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो सीधी चलने लगेगी, सीधे सीधे फेस गया तो सीधा ही चलेगा। और जब ये वाला ऑफ रहेगा, अब जब यहाँ से ले उल्टा जाएगा तो इसी तरह से उल्टा ही कनेक्शन हो जाएगा सब में, ठीक है। अब दूसरे में क्या कहते हैं, इसमें से क्या कहते हैं, दूसरे टर्मिनल निकालते हैं U2 V2 और W2, ठीक है। ये हो गया 6 टर्मिनल। पहला 3 टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल मोटर के 2 वायर केबल इसमें जुड़ जाएगी। अब स्टार के लिए देना पड़ता है यहाँ से। स्टार के लिए हम यहाँ से जोड़ देते हैं आर वाई, अरे बी, आर वाई बी हो गया। अब क्या कहते हैं, इसमें ऊपर को शॉर्ट कर देते हैं, स्टार तभी बनेगा ना। तो इसको हम आर से शॉर्ट कर देते हैं, तीनों को मिला के, ठीक हो गया, तीनों शॉर्ट हो गए। अब देखो ये हमारा पावर की पूरी वायरिंग ये हो गई कंप्लीट, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है, ओके। अब क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग वायरिंग शुरू करते हैं। तो हम कंट्रोलिंग के लिए एमसीबी जो लगाए थे वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या, इसी फेस से हम फेस निकाल लेते हैं और एक न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट कहीं और से ले लेते हैं, न्यूट्रल ये हो गया। अब न्यूट्रल को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल की वायरिंग सबको देनी पड़ेगी कॉमन। जैसे कि यहाँ से निकलेगी, तुम्हारा स्टार्ट डेल्टा टाइमर में जाएगा, सारे कॉन्टैक्टर में A2 में चला जाएगा, A2 में जाए A1 में जाए, जो भी यूज़ कर सकते हो वो ये एक टर्मिनल उसके लिए जाना पड़ता है। तो न्यूट्रल के लिए हम सीधा लेके यहाँ से हमने लिया है A2 में, फिर सबको A2 में हम डाल देते हैं, A2 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 A2। क्योंकि जब हमारा एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा न्यूट्रल सब में पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब देखो फेस से हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फेस हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, जो अपना 6 में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फेस उठाते हैं, एक 96 में डाल दिए, 96 में डाल दिए, एन सी है। अब यहाँ से क्या करें, 96 5 से उठाते हैं हम सीधा, हम दूसरे 96 में डालेंगे ओलर के। ये लो 90 यहाँ से उठा के 96 में हमने डाल दिया। अब 95 से उठाते हैं हम इमरजेंसी स्टॉप में डाल देंगे, यहाँ से उठाते हैं इमरजेंसी स्टॉप में डाल दिया। अब यहाँ से पुश बटन में डाल देते हैं एक, फिर पुश बटन से जब स्टॉप वाला पुश बटन होगा फिर हम इसमें फॉरवर्ड वाला स्टॉप स्टार्ट पुश बटन में हम डाल देंगे, ठीक हो गया। देखो हमारा सब सप्लाई यहाँ से आई है, यहाँ से सब
पूरा सेम मिलेगा, सही मिलेगा तो आगे को भेजेगा, अगर यहाँ से ट्रिप होगा तो आगे को सप्लाई नहीं भेजेगा, जो हमारा पूरा सिस्टम को ऑफ कर देगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब यहाँ से हम क्या करें, कंट्रोलिंग करेंगे। जैसे हम फॉरवर्ड वाला को लेंगे तो हम रिवर्स वाले को एनसी से होता हो जाएगा, तो हम यहाँ से वायर उठाते हैं, एनसी में डाल दिया, एनसी से उठाते हम A2 में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें इंटरलॉकिंग भी हो रही है इसी के साथ। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारा कॉन्टेक्टर बंद होगा तब दूसरा वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको होल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या है, अब इसकी होल्डिंग करनी, ये तो हमारा जब हम पुश बटन दबाएंगे तभी होल्ड होगा, होल्डिंग नहीं होगा। तो होल्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनओ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अब इसमें एक एनओ यूज़ कर लेते हैं। अब एनओ से क्या करना पड़ेगा, एनओ से हम क्या करें, एक तुम्हारा जो स्टार्ट वाला जो सप्लाई गई थी कॉन्ट्रेक्टर के A1 में, तो हम उसी में ही जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे जा रहा था, यहाँ से हमने जोड़ दिया एनओ में। अब एनओ में जोड़ने के बाद क्या करें, अब इसको हम क्या करेंगे, एनसी की वायर में जोड़ेंगे, जो स्टॉप वाला जो पुश बटन है उसको, जो डायरेक्ट हमारा जा रहा था एनओ के स्टार्ट में जो लगा, एनसी के एनओ के स्टार्ट में जो लगा उसी में जोड़ेंगे। अगर इधर जोड़ेंगे तो कट नहीं करेगा, होल्डिंग ही नहीं होगा, जब तक दबाएंगे तभी होल्ड होगा, अनहोल्डिंग होल्डिंग ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या डायरेक्ट सप्लाई मिलनी चाहिए, तो क्या करें, इसके एनओ से उठा के हम इसके एक सप्लाई इसमें जोड़ देते हैं एनसी के लिए। ठीक है, यहाँ से उठाते हैं, ये हमारा होल्डिंग हो गया। यहाँ से पुश किया, यहाँ से सीधा जाके A2 में चला गया और A1 में चला गया, और फिर जब कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ तो ये सप्लाई क्या है, डायरेक्ट सप्लाई यहाँ मिली, फिर दोबारा हमारे यहाँ से होकर फिर कंटिन्यू स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, अब सेम दूसरा वाला को पुश बटन में भी सप्लाई देता है। दूसरा पुश बटन के लिए क्या पड़ेगा, हमें यहीं से वायर उठाना पड़ेगा, जो हमने रेड वाला आया था वहीं से हमें उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमने एक पुश बटन के लिए दे दिया। अब इसके लिए जब यहाँ से हम दबाएंगे तो अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले के एनसी से होते जाएगा, तो यहाँ से हम लेंगे एक एनसी में डालेंगे और एनसी से उठाते हुए A2 में हम इसको डाल देते हैं, सॉरी A1 में हम डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये भी वही है, होल्डिंग के लिए भी हमें होल्डिंग के लिए देना पड़ेगा, तो A2 से हम क्या करें, एनओ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से एक वाला हमने एनओ यूज़ किया, एनओ से उठा के हमने जो अपना जो स्टॉप जो हमारा स्टार्ट के पुश बटन के जो इस साइड में लगा था वायर, उस साइड में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से उठा के हम इसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये घूम के ये आया, फिर जब हमारा यहाँ से एनो शॉर्ट हुआ, यहाँ से जाकर डायरेक्ट सप्लाई मिलके ये A2 में दे दिया। ठीक है, अब हमारा ये तुम्हारा ये दोनों का वायरिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब देखो इसमें एक अभी क्या है, टाइमर की सप्लाई रहेगी। ये तो टाइमर के लिए क्या करें, हम सिंगल एक रिले को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा जो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हमने इसी में ही सप्लाई देके हमने यहीं से टाइमर की सप्लाई दे दी थी, एनओ से एनसी करना, एनसी से एनओ करके तब इसमें दे दिया था, क्योंकि कोई भी कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा तो हमारा टाइमर उस टाइम ऑन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये इसमें के लिए इतना तामझाम ना करके एक रिले हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, M/2 एनवेल लगा दिया। अब देखो इसमें सिंपल सी वायरिंग, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपनी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना ये जो एनसी वाला है ना, ये एनसी वाला जो अपना फॉरवर्ड रिवर्स वाला का जो एनसी से आया हुआ है, तो वहाँ से एक वायर उठाना है आपको, सीधा हमें A14 नंबर पे देना है और यहाँ से एक कॉमन इसमें डाल देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी ये वाला बटन ऑन होगा तो हमारा इसमें रिले ऑन हो जाएगी, फिर टाइमर को सप्लाई चला जाएगा। अब यहाँ से होने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा बात जो सप्लाई हमारी ये है अपना फॉरवर्ड वाला, तो उसके जो होगा उसको हम एनसी में देंगे। तो अभी पहले का इसको न्यूट्रल वाली वायरिंग भी कर लेते हैं इसकी। तो इसमें 13 नंबर आएगा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आ गया। अब आते हैं तुम्हारा इसके, ये हमारा रिले हमारा होल्ड हो गया। ठीक है, इसमें जब ये वाला पुश दबाएंगे तो हमारा रिले ऑन होगी, तो हमारे यहाँ से होकर सप्लाई इसमें चले जाएगी टाइमर में। तो अब क्या है कि जब रिले ऑफ होगी, जैसे कि हमारा रिले ये वाला ऑफ है, जब हमारा दूसरा वाला ऑन करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा। तो जब हम रिले ऑफ करेंगे तो इसको कॉमन में भी हमें एक वायर हमने ये रिवर्स वाला का देना पड़ेगा। तो हमारा रिवर्स वाला जो एमसी में जा रहा है उसको हम इसमें कॉमन डाल देते हैं, इसको यहाँ से कॉमन में डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से एनसी से उठाएंगे और इसका एनओ से उठाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या एनओ से वायर उठाते हैं, इस एनसी में डाल देते हैं, यहाँ से एनओ से उठाते हैं एक वायर, सीधा हम इसमें डाल दिया। अब इस एनसी से उठा के हम टाइमर को दे देते हैं। तो यहाँ से एक एनसी से उठाते हैं एक बार और सीधा हमने A2 में, A1 और कॉमन में दोनों में इसी में दे दिया। देखो जब हमारा ये वाला स्टार्ट करेंगे तो हमारा रिले ऑन होगी, तो हमारा ये क्या है, इसमें कट जाएगा, एनसी एनसी कट जाएगा, इसका एनसी ऑफ होगा। और जब ये वाला ऑफ रहेगा, जब ये वाला ऑन करेंगे तो हमारे डायरेक्ट सप्लाई इससे मिलते ही टाइमर को चला जाएगा। सिंपल सी वायरिंग है, बस हमारा ये हो गया कंट्रोलिंग वायरिंग तुम्हारा टाइमर के लिए। कोई भी एक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा तो उसी टाइम हमारा ये अपना सेलेक्ट कंपनी का टाइमर भी ऑन हो जाएगा उसी टाइम। उसके बाद क्या लॉजिक रह जाएगा, इसमें हम टाइम सेट करेंगे तब स्टार में जाएगा, डेल्टा में जाएगा। तो हम इसके क्या करेंगे,
यहाँ से एक स्टार वाला वायरिंग होगा 15 नंबर 16 नंबर 18 नंबर, ठीक है। तो पहले स्टार्ट की वायरिंग उठाते हैं यहाँ से। उठाते ही अब इसकी स्टार्ट वायरिंग वायरिंग उठाने के लिए इसको थोड़ा सा इंटरलॉकिंग करेंगे, डेल्टा के एनसी में ले जाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से लेके एनसी में ले गया और एनसी से उठा के ए2 में डाल देंगे, स्टार के ए2 में, ए1 में हमने डाल दिया तो हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड हो गई ये भी। अब क्या होगा, दूसरा वाला डेल्टा का लेंगे उठा के, डेल्टा को लेंगे सीधा हम स्टार के एनसी में डाल देंगे और एनसी से उठा के ए2 में ए1 में हम डाल देते हैं इसके डेल्टा वाले में, ठीक है। ये पड़ गया। अब देखो हमारे ये पूरे टोटल कंट्रोलिंग पावर प्लस और एक रिले के तंबक इसमें सारे आ गए, ठीक है। अब इसको चला के भी देखते हैं काम कैसे करता है। हमारा रिले भी ऑन होने चाहिए, टाइमर भी होने चाहिए ना, एक एक करके, तो हम दिखाते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या, हमने पुश बटन ऑन करना है इसके, ये पुश बटन ऑन हो गया। अब देखो तो मोटर घूमने लगे, रिले भी ऑन हो गई हमारी, क्योंकि अब देखो हमारा कौन सा वाला, ये फॉरवर्ड वाला ऑन हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड वाला ऑन हुआ है तो हमारा क्या, रिले ऑफ है इसमें, तो इसलिए ये डायरेक्ट अपना ऑफ मिला, इसको एनसी से सीधा डाके हमारा टाइमर को ऑन करवा दिया। अब ये डेल्टा में ही चला गया, डेल्टा ऑन हो गया और स्टार ऑफ है, ठीक है। मेन मेन अभी भी ऑन है, ठीक है सीधा। अब क्या कहते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसको, ये लो इसको स्टॉप कर दिया इसको हमने। अब देखो सारे ऑफ हो गया। अब दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड वाले को ऑन करेंगे, अब रिवर्स वाला को ऑफ ऑन करेंगे। अब तो इसको ऑन करते हैं, ये तो ऑन हो गया, शिक्षा रिले हो गया। तो हमारा क्या है, ये जो हमारा फॉरवर्ड वाला वो कट गया यहाँ से, एनओ एनओ से, अब ये कट गया, इसको एनसी मिल गया, इसको कटा हुआ मिला, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑन हो गया हमारा। अब हमारा तो रिवर्स भी ऑन है और स्टार भी ऑन है। अब ये टाइमर सेट होने के बाद डेल्टा में जाएगा, ये डेल्टा में चला गया और जाने के बाद हमारा डेल्टा ऑन हो गया, ऑफ ये हो गया और ये हमारा उल्टा घूमने ही लगा, ठीक है। अब जब तक इसको बंद नहीं करेंगे ये कुछ भी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर बंद करके भी देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी बंद हो गया, अब सारे को बंद हो गया, पूरा सेफ हो गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो में इतना ही था, और वीडियो हमारी अगर बढ़िया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अपना अपने इसमें जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।